Today I am going to start the lesson India size and location, which is the first lesson of your geography book. And in this chapter we will be dealing like where is India located in the world map, in the world, where is the exact location of India. Before I start telling you about the exact location of India, let me tell you that India is one of the oldest civilization, because as you already know that Indus Valley civilization was discovered in the 20th century during the British period, when Britishers were ruling our India. That period of time we came to know that India is one of the earliest, oldest civilization, which was the most planned and most developed civilization of all. In this chapter today I'll tell you that Earth, Earth को स्फीयर कहते हैं क्योंकि वो स्फेरिकल इन शेप में है. तो उस स्फीयर को हम पहले नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. ये 0 डिग्री पर है. वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर 2 पार्ट्स में इंडिया वर्ल्ड को डिवाइड कर देती है, इस स्फीयर को डिवाइड करती है. उसके बाद हम नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के बाद अगर पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न साइड में है, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड को पहले हम ईस्टर्न और वेस्टर्न में भी डिवाइड कर देते हैं हेमिस्फीयर में. वो कैसे डिवाइड होगा? जो प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच इज इन लंदन, विच इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. इट इज इन यूनाइटेड किंगडम. तो ये ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. और ये प्राइम मेरिडियन से जो ईस्टर्न साइड में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और जो वेस्टर्न है इस लाइन के साइड में वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो गया. तो ये अब हम लोगों ने ये डिवाइड कर दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर 2 हिस्से में डिवाइड किया. उसके बाद हमने बात किया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में. तो इंडिया का जो एग्जैक्ट लोकेशन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर इट इज लोकेटेड इन. अगर हम इंडिया के एग्जैक्टली लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करें, पर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या होती हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, क्या होती हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जैसे कि हम जानते हैं 0 डिग्री एक इमेजिनरी लाइन है. बाकी सभी लाइनें जो पैरेलल टू इक्वेटर रन कर रही हैं वो सारी आपकी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है. और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो बाइसेक्ट करती हैं ये स्फीयर को, ग्लोब को बाइसेक्ट कर रही हैं बाय रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. एंड दीज लाइंस आर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनको ये टोटल 360 डिग्रीज में है. जैसे कि हमने कहा कि इमेजिनरी लाइन जो है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, उसके जो ईस्टर्न साइड में है वो सब ईस्टर्न पार्ट में है. तो मतलब 180 डिग्रीज ईस्टर्न साइड में होंगी और 180 डिग्रीज जो है वो वेस्टर्न साइड में भी होंगी स्फीयर के. ये दोनों जाकर के मिलेंगी और ये जो है मीटिंग पॉइंट जो आपका हो गया ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. अब हम लोग बात करेंगे कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है. इंडिया का हम देखते हैं कि सबसे पहले वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है. तो मतलब काफी इक्वेटर के करीब है. इक्वेटर से ऊपर थोड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, और खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे. दोनों नॉर्थ में है तो ये दोनों नॉर्थ का पोजिशनिंग है. अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में मैंने आपको बताया ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है. और वो उसका खत्म होता है ये अरुणाचल प्रदेश को बॉर्डर करते हुए. ये आपका है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. तो ये उसका एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया. तो इसमें हमें ये पता चल गया कि ये जो है एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है इसकी पोजीशनिंग. पर ऐसी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अगर हम बात करें कि आपके
नॉर्थ अमेरिका तो पूरा का पूरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि आपके साउथ अमेरिका की, तो थोड़ा सा पार्ट उसका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और बाकी सारा पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर हम उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम कहीं मेजर करिए तो आप पाएंगे कि जो भी उसकी जो डिग्रीज में रहेगा वहां पे हम नॉर्थ बोलेंगे लैटिट्यूडनल में। लेकिन अगर हम एंड कर रहे हैं तो चूंकि वो पार्ट सदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर में है तो वहां पे जो भी डिग्री होगी उसमें हम साउथ बोलेंगे। जितनी डिग्री पे एंड हो रहा है उसे हम साउथ का लोकेशन देखेंगे। जैसे कि आप लोग अपनी बुक के फिगर नंबर 1.1 में देख सकते हैं कि जो साउथ अमेरिका है उसका अगर हम लोकेशन देखें तो पहले तो हमें ये दिख रहा है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है पर एंड हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम बिगिनिंग में अगर उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे लगभग 12 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर बोलेंगे तो लगभग 55 डिग्री ये हमारा साउथ आएगा क्योंकि ये सदर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर में है और बाकी ये वेस्टर्न साइड में है। तो इसके जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होंगे वो दोनों में ही वेस्ट होगा। तो जैसे ये हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है और साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स में दोनों तरफ हम सदर्न बोलेंगे और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों ईस्टर्न पार्ट में रहेंगे। ठीक है बच्चों। इंडियन यूनियन में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी आपके करेंटली जो चेंजेस आए हैं यूनियन नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज में और यूनियन स्टेट्स में, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक। सो आई एम टीचिंग यू ऑल व्हाट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर, व्हाट इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। सो फार इट इज मेंशनिंग ओनली 29 स्टेट्स के बारे में है और आपकी 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में ही है। तो जब तक बुक में रिविजन नहीं आता तब तक आई एम डीलिंग विद दिस कंटेंट, आई एम कीपिंग इन टैक्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडियन यूनियन में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं और उसके साथ हमारे पास जो आइलैंड्स हैं दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार है वो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अब मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ बच्चों कि इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इंडिया का जो पूरा भूभाग है वो जो सब कॉन्टिनेंट में, पहले जान लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। वो है पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, देन दिस इज श्रीलंका। तो ये इतनी सारी कंट्रीज हमारे दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडेड है। जैसे कि आप अकबर द ग्रेट के बारे में सोचिए कि वो खड़े हैं तो उनके सिर पर मुकुट है। मुकुट के समान अपने भारत देश में पूरा वो हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत जो सुशोभित है सिर पर पूरे टॉप पर आपके नॉर्दर्न बाउंड्री को, नॉर्दर्न से लेके पूरे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न तक उसका पूरा लोकेशन है हिमालय माउंटेन्स का। उसके बाद हम इधर देखते हैं जैसे हाथ को पूरा, शोल्डर को पूरा कवर रहता है कवच से, एक सोल्जर का, एक राजा का। तो उसी तरीके से हम लोगों के पास अपने भारत में सुलेमान माउंटेन्स और किरथार पीडमेंट है जो पूरे लैंड को, इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट को बाकी दुनिया से अलग करता है। फिर हम देखते हैं म्यांमार वाले साइड में पूरा अराकन योमा हिल्स है, पूरी श्रृंखला जो उसके बाद समुद्र में जाएगी और फिर टीले के रूप में उभरेगी। तो हमारे देश का जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा हिल्स, दिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देन ऑन दिस साइड इट इज on the, if we talk about the peninsular part, we already know that 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है अपना भारत। तो नीचे की तरफ समुद्र से घिरा है, ऊपर की तरफ माउंटेन से कवर्ड है। तो ये पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया है, जिसकी वजह से इसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर हम मेन लैंड की, इंडिया के मेन लैंड की बात करें तो ये कन्याकुमारी है। और अगर हम बात करते हैं पूरे इंडियन यूनियन में कि सदर्न पार्ट कौन सा है, तो 2004 तक तो ये इंडियन इंदिरा पॉइंट दैट इज इन अंडमान निकोबार आइलैंड सैडल पीक पर है। ये
इसका लोकेशन 2004 तक तो ये था इंडिया का सदर्न पॉइंट, लेकिन उसके बाद सुनामी के आने की वजह से वो हिस्सा डूब गया है। अब हम आपसे बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज दी साइज ऑफ इंडिया। साइज ऑफ इंडिया बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना जरूरी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है एज अ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, ये हमारे देश के किन राज्यों के थ्रू गुजरता है। ये लगभग हमारे भारत को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है, ये जो लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के कुल 8 राज्यों से होता हुआ गुजरता है। तो ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और हमारे देश का क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये हमारे देश में विविधताएं हैं, इतनी वेरिएशंस हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, अलग भाषाएं, अलग अलग एरिया में क्लाइमेट अलग अलग है। ये पूरा हमारे जो डिफरेंसेस बना देता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे साइज के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया की साइज कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया है भारत का, भूभाग इतना है। ये लगभग हमारे अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो लगभग 2.4% है ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पहली 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि कभी कभी आपके सवालों में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चनर। तो ये आंसर है इसका RCUCBA। RCUCBA। R का मतलब रशिया, C का मतलब कनाडा, U का मतलब USA, C का मतलब चाइना, B का मतलब ब्राजील, A का मतलब ऑस्ट्रेलिया और 7th लार्जेस्ट हमारा भारत, हमारी इंडिया। तो ये हो गई आपकी 7th लार्जेस्ट स्टेट, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और पहली 6 कंट्रीज कौन सी है ये आपको याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है RCUCBA। इजी है, मेमोराइज करने के लिए आप ही लोगों के लिए बनाया है। अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो देश है उसके बारे में कि हमारे लैंड बाउंड्री कितनी बड़ी है। लैंड बाउंड्री इन द सेंस कि जो हम कहाँ से जुड़ रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान वाला साइड, ये चाइना वाला साइड, जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी लंबी है। हमारे देश की लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी कोस्ट लाइन की तो कोस्ट लाइन काफी लंबी है। अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं लक्षद्वीप को भी, अंडमान निकोबार को भी, पूरा पेनिनसुलर, पूरा गुजरात एरिया, पूरा इधर से आप वेस्ट बंगाल तक का एरिया, ये पूरा कवर करते हुए आते हैं तो हमारा ये टोटल हुआ 7516.6। इतना किलोमीटर्स है हमारी कोस्ट लाइन, इतनी लंबी है। तो ये जो सारी चीजें आपने पढ़ी अभी तक बच्चों, हमारे अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कुल समय जो लैग होता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ और यहाँ तक ये जो यहाँ के जो समय की जो गैप है ये लगभग 2 घंटे का है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब कुछ हम लोग अपने अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Okay, till then, please keep completing your assignment and we'll soon meet in our next part. Thank you.